हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आप बीए बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में मैथ की जो थर्ड बुक है स्टैटिक उसके 5.1 एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 किया है, क्वेश्चन 2 की वीडियो की है और जो क्वेश्चन 3 है वो बिल्कुल सेम लाइन पे है क्वेश्चन 2 जैसा, और क्वेश्चन 4, 5, 6 वो भी सेम लाइन पे है जिसमें से हमने क्वेश्चन 4 किया है। राइट, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखिए। ए रोड इज मूवेबल इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट अ हिंज एट वन एंड एट द अदर एंड फास्टन ए वेट इक्वल टू द हाफ ऑफ द वेट ऑफ द रोड and this end is fastened by a string of the length L to a point at the height C vertical over the hinge. Show that the tension in the string is LW by C where the W is the weight of the rod. देखिए हमारे पास क्या है कि ए बी आपकी एक रॉड है जो कि ए हिंज पर अटैच है, तो ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे मूव कर सकती है, फ्री टू मूव है। तो लेट डब्ल्यू इसका वेट ऑफ द रोड है, तो वो आपका मिड पॉइंट पे होगा। तो जी मान लो ए बी का मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट पे जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। राइट, दूसरे एंड पे क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ द वेट ऑफ द रोड, यानी कि डब्ल्यू बाई टू हाफ ऑफ द वेट ऑफ रोड, ये दूसरे पॉइंट पे ये अटैच है इसके। अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि एक स्ट्रिंग से अटैच है, जिस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है आपके पास एल, और वो जो स्ट्रिंग है वो उसका जो दूसरा एंड है वो क्या है कि इस हिंज से सी हाइट पर एक पॉइंट है जिसके साथ वो स्ट्रिंग आपका बंधा हुआ है। ठीक है, तो अगर स्ट्रिंग है तो इसमें क्या होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा। तो ये टेंशन आपको शो करना है कि दिस टेंशन इक्वल टू एल डब्ल्यू बाई सी। राइट, नाउ अब एक कंसेप्ट, प्रीवियस कंसेप्ट आप यूज़ करने जा रहे हैं। प्रीवियस कंसेप्ट क्या कह रहा है कि अगर आपकी दो लाइक फोर्सेस हैं, लेट अस सपोज ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे दो लाइक फोर्सेस है F1 और F2, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो दैट इज समवेयर बिटवीन द ए एंड बी। लेट अस सपोज ओ पॉइंट पे है और क्योंकि लाइक पैरेलल फोर्सेस है तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। और जो ओ पॉइंट है दैट इज सच ए वे कि F1 इंटू ए ओ इज इक्वल टू F2 इंटू ओ बी के इक्वलेंट है। तो यहाँ पे ये रिज़ल्ट हम यूज़ कर रहे हैं कि एक लाइक पैरेलल फोर्सेस है W और दूसरी हमारे पास W2, दोनों लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। तो जो उनका रिजल्टेंट है वो आपका कहाँ हो जाएगा, हेयर पॉइंट C पर। राइट, तो जो रिजल्टेंट होगा वो किसके इक्वलेंट होगा, सम ऑफ टू फोर्सेस, यानी कि W एंड W बाई टू विच इज इक्वलेंट टू 3W बाई टू। और जो सी पॉइंट है वो कैसे होगा आपका, सी पॉइंट इन सच ए वे कि W इंटू जी सी इज इक्वलेंट टू W बाई टू इंटू सी बी, W बाई टू इंटू सी बी। W से W कैंसिल, तो जी सी किसके बराबर आ गया आपका, सी बी बाई टू, और टू टाइम ऑफ जी सी इज इक्वलेंट टू सी बी। इस रिजल्ट को हम बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, टी टेंशन है इन द स्ट्रिंग, लेट एल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो बी डी हमारा क्या हुआ, एल, बी डी हमारा क्या हो गया, एल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और क्योंकि जो डी है दैट इज एट द सी हाइट ओवर द ए हिंज, तो ए डी हमारा क्या है, सी, ए डी हमारा क्या हो गया, स्मॉल सी। अब देखिए हमारे पास इन दोनों वेट का रिजल्टेंट ये है 3W बाई टू। एक क्या है हमारे पास, टेंशन, और तीसरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन एट द हिंज। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो कि इसमें इक्विलिब्रियम में, बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में तीन फोर्स एक्ट कर रही है, तो तीनों फोर्स क्या होंगी, कंकरेंट होंगी, एक पॉइंट पे मीट करेंगी, यानी कि लेट दिस पॉइंट इज ओ। रिएक्शन इससे पास करेगा, टेंशन है, और इनका जो रिजल्टेंट 3/2 है वो ओ पे मीट कर रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जो रिएक्शन होगा वो भी ओ से पास करेगा, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। और ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यही कहता है कि अगर तीन फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रही है तो
वो क्या होंगे, तीनों फोर्सेस कंकरेंट होंगी, राइट। नाउ जो तीनों फोर्सेस हैं, अब इन द ट्रायंगल ODA, इन ट्रायंगल ODA में फोर्सेस रिप्रेजेंट कर रही हैं बाय साइड्स। T रिप्रेजेंट कर रही है बाय OD, 3W बाई T OC से रिप्रेजेंट कर रही है विच इज़ पैरेलल टू DA। तो वी कैन राइट एज T किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, OD कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और जो 3W बाई 2 फोर्स है दैट इज अलोंग द OC के अलोंग है, तो OC के अलोंग विच इज पैरेलल टू DA, दिस यू कैन राइट इट एज DA। तो जब यहाँ से आप T निकालोगे तो यू गेट T एज 3W बाई 2 टाइम्स ऑफ ये OD अपॉन DA, राइट। तो 3W बाई 2 OD आपको नहीं पता, OD ये है, और DA आपका C है, तो यू कैन राइट एज 3W बाई 2C टाइम्स ऑफ OD, ये आपका टेंशन है। यहाँ पे आपको OD फाइंड आउट करना है। तो OD फाइंड आउट करने के लिए आप एक रिजल्ट यूज़ कर रही हैं, थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या कह रही है, ये आपकी एक ट्रायंगल है और ये इसके पैरेलल है, दैट इज दिस इज DE। तो थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहती है, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। अगर ऐसा है तो ये थ्योरम आप अप्लाई कर रहे हैं इन ट्रायंगल ABD में, राइट। इसमें क्या है कि आपका जो OC है दैट इज पैरेलल टू DA के पैरेलल है, सो क्या हो जाएगा आपका AC अपॉन AB इज इक्वल टू OD अपॉन DB, इसका इक्वलेंट आ जाएगा। अब लेट जो लेंथ ऑफ रॉड है, लेट क्या कर रहे हैं हम, लेट लेंथ ऑफ रॉड हम कंसिडर कर रहे हैं 6A के इक्वलेंट, क्योंकि G क्या है आपका मिड पॉइंट है, तो AG इक्वल टू GB किसके इक्वलेंट हो गया, 3A के इक्वलेंट हो गया। और यहाँ पे हमने क्या निकाला, 2 टाइम ऑफ GC इक्वलेंट टू CB, यानी कि ये कंप्लीट हमारा किसके इक्वलेंट है, 3A के इक्वलेंट है, और ये क्या हो जाएगा हमारा A, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2A, यानी कि जो GC हो गया वो हमारा क्या हो गया A, और जो CB क्या हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ A। हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए, AC, तो AC हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया 3A, तो AC हमारा क्या हो जाएगा 3A प्लस A, यानी कि 4A। तो यहाँ हम अप्लाई करने जा रहे हैं, दिस इज़ योर 4A। AB क्या आपकी कंप्लीट रोड की लेंथ जो कि हमने 6 से लिया, OD एज OD, और BD क्या है, BD हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मीन्स L, दिस इज योर L। तो यहाँ से अगर आप OD निकाल रहे हैं तो OD आपके पास क्या आ जाएगा 2/3L, 2/3L। तो ये दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 1। जब से ही आप 2 को वैल्यू 1 में अप्लाई कर रहे हैं यू गेट एज T। जो आपको प्रूव करना है, टेंशन क्या आ जाएगी आपकी LW/C, राइट।